राजस्थान के पुराने गांव की धूल भरी गलियां, मट्टी के घर और दूर चमकती हुई चांदी झील। लोग शाम ढलते ही खौफजदा होकर अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। एक बूढ़ी औरत बच्चों से कहती है, बेटा शाम के बाद झील के पास मत जाना। दरख्त के नीचे बैठे चंद बच्चे खौफजदा होकर झील की डरावनी कहानियां सुना रहे हैं। बीच में रवि हंसते हुए कहता है, ये सब बकवास है, झील किसी को खा नहीं सकती। रवि की दादी आंखों में फिक्र लिए प्यार से समझाती है, बेटा मैंने अपनी आंखों से एक आदमी को सुबह के वक्त गायब होते देखा था। रवि जिद से कहता है, मैं सच जानकर रहूंगा। 14वीं का चांद आसमान में चमक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। रूई चुपके से हाथ में लालटेन लेता है और दबे कदमों से झील की तरफ निकल पड़ता है। रूई झील के किनारे खड़ा था। पानी चांदनी में चमक रहा था, जैसे चांदी बिखरी हो। वो हंसते हुए कहता है, कहाँ हैं तुम्हारे भूत? और पानी में अपनी परछाई देखता है। अचानक पानी में लहरें उठती हैं, सुनहरी रोशनी झील से फूटने लगती है। पानी के नीचे एक सुनहरा महल आहिस्ता आहिस्ता उभरता दिखाई देता है। रोई हैरान होकर झुक जाता है। एक मध्यम सी आवाज गूंजती है, रोवी। वो डर कर पीछे हटता है, मगर आवाज फिर आती है, डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। झील के पानी से एक खूबसूरत रानी उभर कर आई। चांदनी जैसे चमकदार बाल, नीली जादुई आंखें, लहराता शफ्फाफ लिबास जो रोशनी में जगमगा रहा था। पानी उसके गिर्द चमक रहा था शोभ। वो नरमी से कहती है, मैं इस झील की मुहाफिज हूँ। मैं कभी एक रानी थी। रानी कहानी सुनाती है कि किस तरह उसका महल दुश्मनों ने दबो दिया था और अब उसकी रूह उसी झील में बसती है। वो कहती है, जो लालच में आता है वो गायब हो जाता है। तुम सच्चे हो, इसलिए महफूज हो। रूई धीरे से कहता है, मैं तो सिर्फ देखना चाहता था। सुबह सूरज निकलते ही रोवी घर वापस आता है। गांव वाले हैरत से पूछते हैं, क्या तुमने अपनी परछाई देखी थी? रूवी मुस्कुराकर बहता है, हाँ, झील सिर्फ खूबसूरत है, डरावनी नहीं। अब गांव वाले झील से नहीं डरते। बच्चे वहां मछलियां पकड़ते हैं। लोग शाम को झील की रोशनी देखने आते हैं। चांदी झील अब बरकत और सुकून की अलामत बन गई है।